देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f is such that r to r defined by fx is equal to अगर आप इनकी नॉर्म्स में पीछे जा करके अगर आप इफ यू रिमेंबर द नॉर्म्स एंड टर्म्स, तो इसको 1 on 2 होना जरूरी है, तभी f इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। तो नाउ तो सॉल्यूशन में देखिएगा, नाउ f is such that r to r, ये तो ठीक है, एंड नाउ डिफाइंड बाय, ये सॉल्यूशन नंबर 1 आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही है। देखो आपका डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू अपना 4x + 7। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे। देखो f इज 1, क्या f 1 है या नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? ये लेट जो आपका x1, x2 आपका बिलोंग्स टू आपका क्या होना चाहिए? इसका मतलब fx1 इज इक्वल टू आपका देखो ना fx2 होना चाहिए। ठीक है, नाउ यू पुट द वैल्यू। आपका देखो जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x1 + 7 इज इक्वल टू 4x2 + 7। वंस यू विल कीप इन प्लेस ऑफ x आपका x1 और x2 हो जाएगा। OT में आपका जाके +7 होते जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4x1 इज इक्वल टू आपका नाम 4x बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू सॉरी x1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा? x2। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया? f इज 1, f1 1। अब दूसरे केस में आपको क्या करेगा? f इज ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि लेट आप पूरा इसकी नॉर्म्स देखते हुए चलिए कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ r। चेक कर लीजिएगा। तो ना इसका मतलब लेट fx इज इक्वल टू y और fx की वैल्यू क्या है? 4x - 7, सॉरी 4x - 7 है जी। तो अब आप देखो इधर y इज इक्वल y + 7 इज इक्वल आपका 4x OT में चला गया। देन यू हैव टू फाइंड आउट x इज इक्वल y + 7/4 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो x की वैल्यू आई है, ये जो x इज इक्वल आपका y + 7/4, ये बिलोंग्स टू किसको करना चाहिए? r को। तो इसका मतलब f इस आपका क्या हो जाएगा? 1 2 क्या हो गया? तो जब ये हो गया अब आपका हेंस f क्या होगा? f इज इनवर्टिबल होगा। इसका मतलब देयरफॉर f इनवर्स आपका क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब f इनवर्स, अब आपने क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना। तो fx इज इक्वल टू y और y इज इक्वल आपका कितना था? 4x - 7 था। ठीक है, इससे आपने कितना निकाला? x इज इक्वल टू y + 7/4 हो गया। x को व्हाट यू राइट? f इनवर्स y लिखते हैं तो ना ये इक्वल अब आपका y + 7/4। ठीक है ना? कैसे है? क्योंकि देखो fx इज इक्वल आप क्या करते हैं? y। तो देखो x इज इक्वल आपका देखो y ओवर f की पावर 1 हो गया, इसीलिए ये x इज इक्वल ऊपर जाएगा तो x इज इक्वल तब आपका f इनवर्स y आप लिखते हैं। हो गया। अब आप क्या करेंगे? जब आप f इनवर्स आपका x रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 7/4 हो जाएगा f इनवर्स x। तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू भी किसको होना चाहिए? फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। आ गया? ये तो निकालना था x का, fx का, f इनवर्स x निकालना था।
Do it. Now, this question, find inverse functions whenever exist of the following functions. ये 3 पार्ट्स हैं. अब आपको एक चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए. एफ इनवर्स यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. इट मीन्स ये तभी आपका एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 ऑन 2 होगा, इन्वर्टेबल होगा तब. अगर नहीं है, 1 1 नहीं, ऑन 2 नहीं है, इन्वर्टेबल नहीं होगा, इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. आपके भेजे में आ रही है क्लियर बात? अब आप करें ना. जैसे फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपका f is such that r to r or that is defined by fx is equal to आपका देखो x square over x square plus 1 for every x belongs to r. अब इसको चेक करना है मुझे. आप भी चेक इट. एक्स इज इक्वल एक बार में -1 रखते हैं. देखिए एफ -1 इज इक्वल -1 का स्क्वायर ओवर -1 का स्क्वायर का +1. इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा. मेरे हर वीडियो में आप ये छोटी छोटी चीजें देखेंगे. ये मैं नहीं कह रहा कि मैं अपने आपका -1 ओवर 1 + 1 ऐसे बड़ा 1. अब आप पी देखिए, x इज इक्वल आपका देखो 1 + 1 है. f +1 इज इक्वल +1 का स्क्वायर ओवर +1 का स्क्वायर +1 इज इक्वल ये भी 1/2. इट मींस f -1 और f +1 दोनों की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? 1 बना आ रही है. इसका मतलब क्या होगा? एक ही वैल्यू पे आपका तो क्या हो गया? हैंस f इज मैन्युअल फंक्शन आ गया, क्योंकि 1/2 -1 की वैल्यू भी आ रही है और +1 की भी वैल्यू आ रही है. अगर आप इसको a इसको b देखते हैं, -1 और 1 क्लियर है? Therefore, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब सवाल यहीं पे आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पे पैकअप हो गया. भालो डू इट. फिर मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए जाता हूँ. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन प्लीज. नहीं तो XY डाल के रखो. अब सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट है. f इज सच दैट r + 2 r प्लस, यानी कि रियल ऑल रियल पॉजिटिव नंबर होंगे आपका देखो डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x है. बाकी तो आपका नाम फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आपका नाम जो भी लिखा r प्लस आपका नाम. r प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आपका. ठीक है. अब आप जो कह रहे थे लिखो, या तो आप 1 1 रख दो और या तो आप fx इज इक्वल टू आपका x1 x2 जो रखते हैं आप वो रख दो, या आपका fx इज इक्वल टू fy रख दो. इससे भी आपका पता लग जाए, क्योंकि ये देखिए आ रहा है. ये देखो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ये -y हो जाएगा ना. कौन सा प्लस x? ये मैंने तो ये दिया है यार. अरे ओ मैंने क्या क्या ठीक है, थैंक यू. तो ठीक हो गया. अब तो ये और बढ़िया हो गया ना. दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या हो गया? वाई स्क्वायर. तो ना एक्स इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस वाई स्क्वायर. एक्स इज इक्वल प्लस माइनस वाई. इसका मतलब
एक्स की एक वैल्यू प्लस वाई और एक्स की एक वैल्यू माइनस वाई होगी. इज इट क्लियर? ये वैल्यू आपका ना इज इम्पॉसिबल फॉर, क्योंकि वो कह रहा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है. इसका मतलब एक्स से जोड़ आपके पास क्या है? वाई आ गया. इसका मतलब 10 एफ इज 1 आ गया. अब देखिए लेट वाई क्या निकालती हैं आप? वाई को डोमेन ऑफ आर निकालते हैं. इसका मतलब एंड वाई इज आप क्या लिखते हैं? एफ एक्स लिखते हैं. देन वाई इज एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या लिखेंगे? व्हाट यू लाइक? एक्स स्क्वायर. ठीक हो गया. इसका मतलब एक्स इज प्लस माइनस वही आपका रूट वाई आ गया. ठीक है. प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? प्लस लेंगे. आपका एक्स इज आपका क्या होगा? प्लस 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 रूट वाई हो गया अपना. इसको रूट वाई भी आपका किसको बिलोंग करेगा? डोमेन ऑफ क्लियर हो गया. अब बोलिए. वाई इक्वल आपका क्या था? एक्स स्क्वायर था ना आपका. तो एक्स इक्वल आपका क्या होगा? प्लस माइनस वाई हो गया. लेकिन अब आपका वाई इक्वल जब आपका ये आ रहा है, सॉरी, एक्स इक्वल जब आपका प्लस माइनस वाई आ रहा है, एक्स की वैल्यू आप 0 से बड़ी लेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा भाई, तभी तो होगा. आप समझ रहे हो? क्लियर? तो ना ये पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ वाई तभी तो आएगा. माइनस नहीं लेना आपने. इसका मतलब 10 वाई क्या है? वाई इज द, बोलिए, एफ इमेज. इमेज किसकी है? ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डोमेन. हो गया. इसका मतलब एफ इज ऑन टू. ये 1 1 आ गया और ये आपका क्या? ऑन टू आ गया. सो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू आ गया. इसका मतलब इट इज इनवर्टिबल हो गया. अब आप क्या कर सकते हैं? इसका मतलब एफ इनवर्स आप क्या क्या करेगा? एक्सेस करेगा. अब टू फाइंड एफ इनवर्स आपने करना है. इसका मतलब लेट वाई इज आपका क्या हो जाएगा? एफ एक्स. ठीक है. तो वाई इज एफ एक्स की वैल्यू आप क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर रख देंगे. फिर आपका एक्स इज आपका क्या हो जाएगा? प्लस वाई लेंगे आप, क्योंकि एक्स आपका क्या बिलोंग कर रहा है? आर पॉजिटिव. तो माइनस तो हम ले ही नहीं सकते, रूट माइनस वाई नहीं ले सकते. आपका हो गया. इसका अब एफ इनवर्स क्या करूँगा? वाई इज आपका क्या हो जाएगा? रूट वाई. आपका देखो ना, ये देखो ना, वाई इज आपका देखो एफ एक्स है. तो देखो वाई अपॉन एफ इज आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा. आप देखें ऊपर जाएगा एक्स इज एफ इनवर्स वाई हुआ नहीं हुआ? एक्स की जगह में हमने क्या लिखा? एफ इनवर्स वाई आ गया. ये इस आपका क्या हो गया? रूट वाई. तो ना इसका मतलब फॉर एवरी सॉरी फॉर एवरी वाई बिलोंग्स भी किसको करेगा? आर पॉजिटिव को करेगा. इसका मतलब अब इसकी जगह में क्या लिख देंगे? एफ इनवर्स एक्स. तो ये इस आपका कितना हो जाएगा? रूट एक्स. ठीक हो गया. इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू, ये भी क्या हो जाएगा? आर प्लस. इज इट क्लियर? ये था. तो डू इट प्लीज. फिर थर्ड पार्ट को जाते हैं. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपका देखिए. थर्ड पार्ट में is defined by
एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू अपना दिस आर जीरो इक्वल आर, ये मेन आपको करना, इससे आप करेंगे, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ठीक हो गया। इसमें लेट x1 कॉमा x2 आपका ना देखो, दिस इज बी टू एलिमेंट्स ऑफ, यानी कि क्या नहीं पता, जो हम अभी तक लिखते थे x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ये, तो इसका फॉर 1 1 के लिए आपका चेक करता हूँ, तो एफ एक्स वन ऐसे करो, एफ एक्स टू करते हैं, यहाँ पे रख दीजिएगा, देखो अपना 1/x1 इस करो 1/x2, ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए या और रेसिप्रोकल आप बोथ साइड्स करिए, आपकी मर्जी, दोनों ही फंडा आपके लिए क्लियर होगा। x1 इज इक्वल टू x2, इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो पहले x2 इज इक्वल टू x1 आएगा, तब आप उसको स्वैपिंग दिखाएंगे, जबकि रेसिप्रोकल बोथ साइड्स का करने पे आपका ये आ जाएगा। इसमें अब आपका 1 1 आ गया, ठीक है। अब आपका देखो सेकेंड लेट, अब आपका y होता है, देखो y भी एनी एलिमेंट ऑफ को डोमेन लिखते थे आप, लिखते थे, इसके बाद y इज इक्वल आपका क्या हो गया, आपका एफ एक्स हो गया, y इज इक्वल एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x, ये ऊपर नीचे गया, x इज इक्वल 1/y, जिसको आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है रिप्लेसमेंट कहते हैं। x की जगह में y और y की जगह में आपका ये आ गया, तो ये हो गया, x इज इक्वल आपका क्या होगा 1/y एस। अब डोमेन ऑफ आर, वहां को डोमेन था, याद रखेगा, आपका समझ गया गया आपका, एंड y इज इक्वल आपका क्या था एफ एक्स था, ठीक है ना, यही था। इससे ये आपका कोडोमेन ऑफ क्या है, किसका है, R0, ये आपने ऐसे लिखा था, ऐसे डोमेन, ठीक है, ये मैंने सही लिखा, पहले तो ये चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या लिखे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ, ये भी आपका R, इसको सॉरी R' RO, इसका मतलब यही हुआ। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप मुझे जरा स्पेसिफाई करेंगे, 1 1 तो आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 एवरी एलिमेंट ऑफ codomain of y is f image of an element of domain, आ गया 10 f is on, that's verified, and therefore f is invertible, so then f dash exists। अब आप करें टू फाइंड, अब यहाँ पे आपका करें, आपको पता है y is equal to what was that fx था, and y is equal to the value of fx was what 1/x था, बिल्कुल उसी को, x is equal to 1/y, वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है रिप्लेसमेंट में आपका, बिल्कुल यहाँ की तरफ आपका गया, देखो x का मतलब f इनवर्स x होगा, ये इसको आपका क्या होगा y,
एक्सेप्ट करें। अब आपका इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है ना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू x इन प्लेस ऑफ u। इसके बाद अब लास्ट में एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x और x बिलोंग्स टू, अगर ये देखेंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन था इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इनवर्टिबल का भी एक एग्जाम्पल था आपका इनवर्टिबल फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना, एज इट्स इटसेल्फ इज इनवर्स फंक्शन भी आपका हो गया। तो डू इट प्लीज छेती छेती।